अयोध्या, श्री राम की नगरी, श्री राम की जन्मभूमि। हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है इस नगरी की। अगर आप भी इस बार या कभी भी अयोध्या घूमने आने का प्लान करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपकी हमेशा हेल्प करेगी अयोध्या टूर में। दर्शन नियम में अब क्या क्या बदलाव हुआ है, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, अयोध्या के होटल, धर्मशाला, खान पान, घूमने का सही और आसान तरीका क्या है, अयोध्या लोकल टूर कैसे करना है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही मैं आपको यहाँ की प्रसिद्ध 15 जगहों पर लेकर चलूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अयोध्या कैसे पहुंचा जाए। देखिए, दिल्ली से अयोध्या की दूरी करीब 700 किलोमीटर है, लखनऊ से 134 किलोमीटर, वाराणसी से करीब 218 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या है। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं, फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो अयोध्या में एयरपोर्ट भी है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। एयरपोर्ट से मुख्य अयोध्या धाम की दूरी करीब 10 से 12 किलोमीटर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट है अयोध्या तक। अयोध्या एयरपोर्ट से अयोध्या धाम तक आने के लिए बहुत ऑप्शन है। आपको ऑटो रिक्शा, कैब, टैक्सी, ई रिक्शा सभी तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। ऑटो में 400 से 500 रुपए लगेंगे, टैक्सी में 1000 रुपए लगेंगे, ई रिक्शा वाले 250 से 300 रुपए में ड्रॉप कर देते हैं। इसके अलावा अयोध्या में सिटी बस भी चलती हैं, जो इलेक्ट्रिक बस है यहाँ की। उसमें 30-40 रुपए खर्च करके ही आप अयोध्या धाम पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट से। दूसरा तरीका, बाई ट्रेन आ जाइए। बाई ट्रेन की बात करें तो अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन है। एक तो अयोध्या कैंट, जो फैजाबाद सिटी है, दूसरा है अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या धाम जंक्शन वही स्टेशन है जहाँ पर श्री राम मंदिर है। हो सके तो आप डायरेक्ट अयोध्या धाम जंक्शन तक ही आइएगा। दिल्ली से तो बहुत सारी ट्रेन है जो डायरेक्ट अयोध्या धाम जंक्शन तक आती हैं। उसमें पैसेंजर ट्रेन भी, एक्सप्रेस ट्रेन भी, अब तो वंदे भारत ट्रेन भी डायरेक्ट आती है। किराए की बात करें तो मात्र 250-300 रुपए से किराया शुरू हो जाता है, जो 2400-2500 तक जाता है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से श्री राम मंदिर की दूरी भी मात्र 2 किलोमीटर है। अगर आप ई रिक्शा भी लेते हैं तो 20 रुपए लेगा वो आपसे, और आपको रेलवे स्टेशन से राम मंदिर के पास ड्रॉप कर देगा। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो अयोध्या के रोड पूरे देश भर से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दिल्ली से बात करें तो बहुत सारी बसेस आती हैं अयोध्या तक। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से यूपी एसआरटीसी की रोडवेज बसेस भी चलती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट वोल्वो और डिलक्स बस भी अयोध्या तक आती हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। ऑर्डिनरी बस में करीब 1000 रुपए के आसपास लगते हैं, दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी एसी स्लीपर में 1300-1400 रुपए, 1500 रुपए किराया रहता है। दिल्ली से बात करें तो 10 से 11 घंटे लग भी जाते हैं। अगर आप वाराणसी से आते हैं तो 4 घंटे से 5 घंटे का सफर रहता है, और लखनऊ से तो 3 घंटे का सफर रहता है। इसके अलावा वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर, मेरठ, गाजियाबाद से डायरेक्ट बस आती है अयोध्या धाम तक। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है अयोध्या की। अगर आप अपनी कार लेकर आना चाहते हैं तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, ला सकते हैं, या रेंटेड कैब या टैक्सी से भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। मैं आपको अयोध्या टूर का एक ऐसा तरीका आज बताने वाला हूँ जिसमें मात्र 1 दिन देकर आप पूरा अयोध्या घूम सकते हैं। उसके लिए आपको अयोध्या सुबह में पहुंचना होगा। अगर आप सुबह सुबह अयोध्या पहुंच जाते हैं तो एक पूरा दिन लगाकर आप पूरा अयोध्या घूम लेंगे। मैं आपको यहाँ की प्रसिद्ध 15 जगहों पर घुमाऊंगा, और रात की ट्रेन पकड़कर आप वापस भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ रुकना है तो मैं आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्थाओं के बारे में भी बता देता हूँ कि बेस्ट लोकेशन कौन सी रहेगी अयोध्या में रुकने की। दिन पर दिन अयोध्या में नई नई धर्मशालाएं और होटल्स बनने लगे हैं, और बहुत अच्छा विकास हो चुका है अयोध्या में। ये नज़ारे आप देखिए, ये अयोध्या के रोड है। किसी भी तीर्थ स्थल से बहुत ही ज्यादा एडवांस अयोध्या हो चुका है। यहाँ के रोड, यहाँ की लाइट्स, रोड पर ये खूबसूरत पेंटिंग, मतलब ऐसा लगेगा कि आप पैदल पैदल यहाँ टहलते रहिए और जगह जगह फोटो खींचते रहिए। कुछ ऐसे नज़ारे अयोध्या में अब बन चुके हैं। बहुत खूबसूरत हो चुका है अब अयोध्या। मैं 2 साल पहले जब यहाँ आया था तो अयोध्या में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब 2 साल बाद अयोध्या पूरी तरह से बदल चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पर कहाँ रुके। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये यहाँ का बस स्टैंड है। आपकी बस वाराणसी से आती है, लखनऊ से आती है, दिल्ली से आती है, जहाँ से भी आएगी वो आपको यहीं पर ड्रॉप करेंगे। सामने एक फ्लाईओवर है, नीचे
बस स्टैंड है, पास में एक बड़ी सी पार्किंग है। अगर आपकी टूरिस्ट बस है तो वो यहीं पर आकर आपको ड्रॉप करेगी, क्योंकि अयोध्या सिटी में तो परमिशन नहीं है किसी भी बस को आने की। यहाँ से आपको ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बाइक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। बाइक भी यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप सिंगल है तो बाइक आपको मिल जाएगी, वो आपको अयोध्या में जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो लोकेशन है, इस जगह पर भी काफी सारे होटल अब बन चुके हैं। अच्छी जगह है, बस से उतरेंगे और डायरेक्ट अपने होटल में चले जाएंगे। आपको ना ई रिक्शा लेना होगा ना ऑटो रिक्शा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ आप होटल ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बाय ट्रेन आते हैं तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो वहाँ भी बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल मौजूद है, वहाँ भी होटल ले सकते हैं। लेकिन आप जब दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ से आपको ऑटो या ई रिक्शा लेना पड़ेगा, वो भी एक बार लेना पड़ेगा जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ भी आप होटल ले सकते हैं। तीसरी जगह आप तुलसी नगर में होटल ले सकते हैं। ये यहाँ की एक कॉलोनी है, अच्छी कॉलोनी है, यहाँ भी आप होटल ले सकते हैं। एक और जगह है सप्त सागर कॉलोनी, ये अयोध्या की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पर बेसिकली घर है और इन घर में ही होम स्टे बने हुए हैं। अब तो बहुत अच्छे अच्छे होटल्स भी यहाँ पर बन चुके हैं। सप्त सागर कॉलोनी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर पहले एक सप्त सागर हुआ करता था, बड़ा सा सागर था, लेकिन अब वो पूरी तरह से भर चुका है और यहाँ कॉलोनी बन चुकी है। लोग रहते हैं यहाँ पर, होटल बन चुके हैं। यहाँ पर अगर आप रुकेंगे तो यहाँ से सभी जगहों पर आप बाय वॉक घूमने जा सकते हैं। यहाँ से सरयू घाट नजदीक है, यहाँ से हनुमानगढ़ी भी नजदीक है, राम मंदिर भी अब बाय वॉक जा सकते हैं। इसके अलावा कनक भवन के आसपास में होटल ले सकते हैं, वहाँ भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। सभी जगह आराम से पैदल पैदल घूम लेंगे। हनुमानगढ़ी के आसपास अगर आपको कहीं होटल मिल जाए तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, पैदल पैदल सभी जगहों पर घूम लेंगे। तो ये कुछ लोकेशन है अयोध्या की जहाँ आपको होटल ले लेना चाहिए। अयोध्या एक बहुत बड़ा सिटी नहीं है, छोटा सा शहर है, तो जहाँ भी आप होटल लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के पास होटल ना ले, फैजाबाद में होटल ना ले, आपको अयोध्या धाम जंक्शन के पास या फिर सिटी में लेना होगा होटल, या फिर बस स्टैंड पर ले सकते हैं। ना ही एयरपोर्ट के आसपास आपको होटल लेना चाहिए। मेरी बताई इन सभी जगहों पर कहीं भी रुकेंगे तो आपको घूमने में काफी आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अयोध्या में घूमना कैसे है, घूमने का सही तरीका क्या है, कैसे आप कम समय में कम खर्चे में पूरा अयोध्या घूम सकते हैं, और वो कौन कौन सी 15 प्रसिद्ध जगह है जहां आपको अयोध्या आने के बाद घूमने आना चाहिए, और कैसे मात्र एक दिन में इन सभी जगहों को घूमा जा सकता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कोशिश कीजिए आप अयोध्या सुबह में पहुंच जाइए। ऐसी ट्रेन का चुनाव करिए जो सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको अयोध्या जंक्शन ड्रॉप कर दे, या फिर बस से आते हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह आ जाए, अच्छा रहेगा। रात को रुकना नहीं पड़ेगा आपको, पूरा एक दिन में घूम के वापस जा सकते हैं। लिस्ट में नंबर 15 पर है लता मंगेशकर चौक। ये जो चौराहा आप देख रहे हैं ये लता मंगेशकर चौराहा है, यहाँ से पास में ही नया घाट भी है। ये अयोध्या का सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध चौराहा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को डेडिकेटेड है ये चौराहा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी वीणा आप देख रहे होंगे। इस वीणा की लंबाई करीब 40 फीट है और वजन करीब 14 टन है। बहुत खूबसूरत लगती है ये वीणा और अयोध्या का मुख्य आकर्षण भी है। यहाँ सामने लता मंगेशकर जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर भी लगी हुई है। अब ये चौराहा बहुत व्यस्त चौराहा बन चुका है। आने वाले सभी टूरिस्ट यहाँ खड़े होकर फोटोग्राफी जरूर करते हैं। इस चौराहे को नया घाट चौराहा भी बोला जाता है। अगर आप लता मंगेशकर चौक पर खड़े हैं ना, तो आप यहाँ आसपास की प्रसिद्ध 4 जगहों पर पैदल पैदल ही घूमने जा सकते हैं। वो कौन कौन सी है वो मैं अब आगे आपको बताऊंगा। लिस्ट में नंबर 14 पर है नया घाट। वैसे तो अयोध्या में करीब 50 से ज्यादा घाट है, लेकिन नया घाट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और लता मंगेशकर चौक के पास में ही कुछ कदम की दूरी पर है। दीपावली पर लाखों की तादाद में यहाँ पर दिए लगाए जाते हैं। नया घाट वही घाट है, अयोध्या धाम के सिटी सेंटर में ही मौजूद है। यहाँ से मात्र 10 रुपए देकर ही आप हनुमानगढ़ या श्री राम मंदिर तक भी जा सकते हैं। लिस्ट में नंबर 13 पर है नागेश्वर धाम मंदिर। नए घाट पर ही श्री नागेश्वर धाम मंदिर मौजूद है। ये मुख्य द्वार है श्री नागेश्वर धाम मंदिर का। मुख्य द्वार के बाहर ही फूल प्रसाद की काफी दुकानें हैं। अगर आप नया घाट घूमते हैं तो आपको नागेश्वर धाम मंदिर में भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए। लिस्ट में नंबर 12 पर है राम की पैड़ी। राम की पैड़ी सरयू नदी पर बनी हुई है। बहुत पवित्र जगह है राम की पैड़ी। जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, वैसे ही अयोध्या में राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी अयोध्या के नए घाट पर ही मौजूद है। मान्यता ये भी है कि सरयू नदी में स्नान करने के बाद, राम की पैड़ी पर स्नान करने के बाद लोग राम मंदिर में दर्शन करने आते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कुछ लोग पहले आते हैं सरयू नदी दर्शन के लिए, कुछ लोग राम मंदिर दर्शन के बाद नए घाट पर या राम की पैड़ी पर आते हैं।
यहाँ सामने आप नजारा देख भी रहे होंगे कि काफी लोग यहाँ पर सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। पास में ही मैं देख पा रहा हूँ कि एक बड़ा सा साधु संतों का समूह यहाँ पर स्नान करने के लिए आया हुआ है। ऐसे साधु संत रोजाना यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं। बहुत पवित्र जगह है। लिस्ट में नंबर 11 पर है श्री हनुमानगढ़ी। नए घाट चौराहे से, लता मंगेशकर चौराहे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री हनुमानगढ़ी मंदिर है। अगर आप सप्त सागर कॉलोनी में रुके हुए हैं तो वहाँ से पैदल पैदल भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। कुछ लोग तो लता मंगेशकर चौराहे से हनुमानगढ़ी तक पैदल पैदल ही आ जाते हैं, यहाँ के मुख्य बाजारों में घूमते हुए। ई रिक्शा से आएंगे तो 10 रुपए आपके लगने वाले हैं। ये है हनुमानगढ़ी के आसपास का बाजार। यहाँ पर प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। जिस दुकान से आप प्रसाद खरीदेंगे वहीं पर आप आपके जूते चप्पल भी रख सकते हैं। ये अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हमेशा मौजूद रहती है और मंदिर के बाहर ही सैकड़ों की तादाद में प्रसाद की दुकानें मौजूद हैं। और ये जो जगह है ना हनुमानगढ़ी, यहाँ आने के बाद आप अयोध्या की 5 प्रसिद्ध जगहों पर पैदल पैदल भी घूमने जा सकते हैं। वो कौन सी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर के हैं। हनुमानगढ़ी में हमेशा हाई सिक्योरिटी रहती है। प्रॉपर स्कैनिंग के बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश होता है। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर तक जाया जाता है। हालांकि थोड़ी भी नहीं, फिर भी काफी ज्यादा सीढ़ियां हैं जिन्हें चढ़कर जाते हैं। और यहाँ पर भीड़ अब ऐसी ही रहती है। बहुत लोग यहाँ आते हैं, हमेशा खचाखच यहाँ भीड़ बनी रहती है। श्री राम के जयकारों के साथ लोग आगे चलते हैं। जगह जगह पर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात रहती है। बहुत विवादित जगह रही थी ये हनुमानगढ़ी मंदिर, आप जानते होंगे, परंतु अब पूरा अयोध्या धाम राम नाम से गूंज चुका है। जय श्री राम के जयकारों के साथ हम हनुमानगढ़ी के मुख्य मंदिर में पहुंचे। तो आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी पर अभी किसी भी तरह से बैन नहीं है। आपका फोन कैमरा चला सकते हैं। हालांकि DSLR कैमरे के लिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने देखा कि फोन से लोग यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे थे। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो खड़े होकर सभी से प्रसाद लेते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ प्रसाद चढ़ाने का। मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक लिखा हुआ है। लोग खड़े होकर उन्हें पढ़ते रहते हैं। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस सब के बीच में आपसे एक बात और शेयर कर देना चाहता हूँ कि अयोध्या में आप जहाँ भी घूमेंगे वहाँ पर बंदरों से जरूर सावधान रहिएगा, क्योंकि हनुमानगढ़ी के आसपास या अयोध्या में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गलियों में बहुत बंदर है। अगर आपके पास खाने पीने की कोई चीज है तो संभल कर चलिएगा। हालांकि वृंदावन के बंदरों की अपेक्षा फिर भी काफी शरीफ बंदर है अयोध्या के। लिस्ट में नंबर 10 पर है दशरथ महल। हनुमानगढ़ी मंदिर से मात्र 250 मीटर की दूरी पर है। अयोध्या के मुख्य बाजारों से होते हुए दशरथ महल तक जाया जा सकता है। इन बाजारों में खूबसूरत छोटे छोटे मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। देखने में बहुत सुंदर है। आप भी इन सभी जगहों पर दर्शन करते हुए, यहाँ के बाजारों से घूमते हुए दशरथ महल तक पहुँचेंगे। ये नज़ारे हैं दशरथ महल के। अब बहुत बड़ा महल है, काफी बड़ा खुला परिसर भी है। बताया जाता है कि राजा दशरथ का महल यही है। हालांकि सतयुग की बातें, सतयुग के महल आज तो मौजूद नहीं होंगे, ये सब दोबारा बनाए गए होंगे, लेकिन ये भूमि वही है। दशरथ महल में बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद हम अब आगे की यात्रा पर जाएंगे। लिस्ट में नंबर 9 पर है कनक भवन। दशरथ महल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर कनक भवन मौजूद है। ये कनक भवन के बाहर का खूबसूरत नजारा है। बताया जाता है कि ये भगवान श्री राम का निजी निवास स्थल था। यहीं पर भगवान श्री राम सीता माता के साथ निवास करते थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा हो जाने के बाद माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को ही कनक भवन उपहार के रूप में दिया था। शाम को 6 बजे यहाँ पर एक आरती का आयोजन किया जाता है। रात के समय तो कनक भवन की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको भी कनक भवन जरूर आना चाहिए। लिस्ट में नंबर 8 पर है श्री राम जन्मभूमि श्री राम मंदिर। दशरथ महल से श्री राम मंदिर की दूरी मात्र 500 मीटर है। 500 मीटर का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। दशरथ महल के बाद बैरिकेड लगे हुए हैं। किसी भी तरह की ई रिक्शा, बाइक या ऑटो रिक्शा या कोई भी वाहन अंदर नहीं जा सकता है। इसके बाद आपको हर हालत में पैदल ही जाना होगा। हालांकि एक दूसरे रास्ते से ई रिक्शा वाले कुछ सीनियर सिटीजन्स को ले जाते हैं राम मंदिर तक।
दशरथ महल से श्री राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते को भक्ति पथ के नाम से जाना जाता है और इस जगह को रामकोट के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं पहुंच चुका हूं श्री राम मंदिर के पास में। यहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी मौजूद रहती है, बहुत ज्यादा चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश मिलता है। अब मैं यहाँ के कुछ नए नियम भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी पूरी स्कैनिंग होगी, उसके बाद आप अंदर जा पाएंगे। ये जो खुला परिसर देख रहे हैं ये राम मंदिर का ही परिसर है। यहाँ पर मोबाइल कैमरा सब कुछ हम चला सकते हैं। सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लॉकर्स बने हुए हैं। करीब 30 लॉकर्स की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। 30 काउंटर बने हुए हैं। अब किसी भी काउंटर पर आपका एक्स्ट्रा सामान, मोबाइल फोन, कैमरा, जो भी आप सामान लेकर आए उसे जमा कर सकते हैं। यहीं पर आपके जूते चप्पल भी जमा हो जाते हैं। लॉकर की व्यवस्था है, लॉकर में ताला लग जाता है, चाबी आपको सौंप दी जाती है। मंदिर में आप मोबाइल फोन, कैमरा, ड्रोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, तो आप प्रसाद भी नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा लगेज है या फिर आपके पास हनुमानगढ़ी का प्रसाद भी है तो वो भी आपको लॉकर रूम में जमा करना पड़ेगा। आपको पूरी तरह से खाली हाथ मंदिर में प्रवेश मिलेगा। आप अपने साथ क्या रख सकते हैं? आपका आधार कार्ड या फिर पैसे, लॉकर की चाबी, बस यही आप रख सकते हैं। गलती से भी स्मार्ट वॉच पहनकर मत जाइएगा, वो आपको बीच में सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान ही रखनी पड़ेगी या फिर वहां से वापस आना पड़ेगा लॉकर रूम में रखने के लिए। तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट साथ लेकर न जाएं। लॉकर रूम में सामान जमा करने के बाद आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। अब आगे के दर्शन तो मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ना मेरे पास कैमरा होगा ना ही फोन। मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मंदिर में दर्शन कराए जाते हैं। मंदिर से जब बाहर आते हैं तो एंट्री एक रास्ते से होती है, एग्जिट दूसरे रास्ते से होती है। हालांकि उससे पहले आप लॉकर रूम में आपका लगेज, कैमरा, फोन जो भी है सब कलेक्ट कर सकते हैं। पास में वॉशरूम बने हुए हैं, जाना चाहते हो जा सकते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था पूरे रास्ते में राम मंदिर में जगह जगह है, तो वो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब आप एग्जिट करेंगे तो आप किसी दूसरे रास्ते पर पहुंच जाएंगे। वह आपको समझना होगा, एंट्री एक छोर से होती है और एग्जिट दूसरे छोर से होती है। तो जिस जगह से आप एंट्री करेंगे वहां से एग्जिट नहीं होगी, तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये एक मेन रोड होगा जहां पर आपकी एग्जिट होगी। यहाँ से हनुमानगढ़ी भी पास में है, सप्त सागर कॉलोनी भी पास में है, लता मंगेशकर चौक भी पास में है। बिना किसी कंफ्यूजन के अगर आपको आपके होटल जाना है तो ई रिक्शा से जा सकते हैं, 10 से 20 रुपए लगेंगे। पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। लिस्ट में नंबर 7 पर है श्री वाल्मीकि भवन। श्री राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाल्मीकि भवन है। कनक भवन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर वाल्मीकि भवन है। रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि को समर्पित ये मंदिर है। रामायण के सभी 24,000 श्लोक इस मंदिर में दीवारों पर लिखे हुए हैं, जिसे देखना, पढ़ना एक अपने आप में एक शानदार अनुभव देता है। तो ये जो कुछ पॉइंट है, हनुमानगढ़ी, श्री राम मंदिर, दशरथ महल, कनक भवन और श्री वाल्मीकि मंदिर, श्री वाल्मीकि भवन, इन सभी जगहों पर आप पैदल पैदल घूम सकते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हैं। अब आगे की यात्रा के लिए आपको ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा की जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन सी जगह है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा में कितना खर्चा होगा वो भी आगे बताऊंगा। लिस्ट में नंबर 6 पर है मणि पर्वत मंदिर। वाल्मीकि मंदिर से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे मणि पर्वत मंदिर मौजूद है। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। एक छोटा सा पर्वत भी हम देख पाते हैं यहाँ पर। खूबसूरत जगह है, ऐतिहासिक जगह है, बहुत पुरानी जगह है। यहाँ भी आपको एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। लिस्ट में नंबर 5 पर है गुप्तार घाट। मणि पर्वत से गुप्तार घाट की दूरी करीब 9 किलोमीटर है। अयोध्या रेलवे स्टेशन से भी करीब 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर गुप्तार घाट है। गुप्तार घाट अयोध्या के प्रसिद्ध घाटों में से एक है। जैसे नया घाट प्रसिद्ध है, वैसे ही गुप्तार घाट भी बहुत प्रसिद्ध है अयोध्या में। हालांकि इतना जरूर कहूंगा मैं आपको, जितने लोग नया घाट घूमने आते हैं उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गुप्तार घाट तक आते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि इस जगह की बहुत बड़ी मान्यता है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये गुप्तार घाट का है। बहुत खूबसूरत घाट है। यहाँ पर आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति से करीब 100 से 150 रुपए लिए जाते हैं। वो आपको सरयू नदी में नाव की सवारी भी करा देंगे। गुप्तार घाट वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। करीब 11,000 वर्ष धरती पर गुजारने के बाद भगवान श्री राम गुप्तार घाट आए और यहीं पर सरयू नदी में समा गए। यहीं पर उन्होंने पृथ्वी लोक को हमेशा के लिए विदा कह दिया था। इसीलिए गुप्तार घाट अयोध्या में बहुत प्रसिद्ध है।
यहाँ पास में ही एक मंदिर भी, आप चाहे तो वहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ स्नान भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी यहाँ पर बने हुए हैं। लिस्ट में नंबर 4 पर है कंपनी गार्डन या फिर गुप्तार पार्क भी उसे कहा जाता है। ये पार्क गुप्तार घाट आने वाले रास्ते में ही मौजूद है। काफी लोग यहाँ घूमने भी आते हैं, आप भी कंपनी गार्डन घूमने आ सकते हैं। लिस्ट में नंबर 3 पर है भरत कुंड। गुप्तार घाट से भरत कुंड की दूरी 19 किलोमीटर है। भरत कुंड वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम के भाई भरत ने श्री राम के वनवास काल के दौरान एक आश्रम में रहे थे। भरत कुंड वही जगह है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को तो 14 साल वनवास में काटने पड़े, लेकिन भरत ने भी अयोध्या छोड़ दिया और वो 14 साल भरत कुंड में ही रहे। 14 साल का वनवास काटने के बाद जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या आए तो वो पहले भरत कुंड आए थे भरत से मिलने, उसके बाद अयोध्या आए थे। इसीलिए भरत कुंड भी बहुत मान्यता रखता है अयोध्या यात्रा में। अब ये जो मैंने मणि पर्वत, गुप्तार घाट, भरत कुंड, इन सभी जगहों के टूर के बारे में जो आपको बताया, वो आपको कैसे करना है। आप ई रिक्शा से कर सकते हैं, 700 से 800 रुपए लगेंगे। ऑटो रिक्शा से करते हैं तो 1000 रुपए आपको देने होंगे। अगर यहाँ की इलेक्ट्रिक बसेस को यूज करते हैं तो उससे तो बहुत ही सस्ते में कर लेंगे, लेकिन वो आपको बार बार चेंज करनी होगी, तो वो एक कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है। ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा बेस्ट रहेगा। 4 से 5 घंटे में ये टूर हो जाता है। लिस्ट में नंबर 2 पर है सरयू नदी आरती। शाम 6 बजे नए घाट की राम की पैड़ी पर सरयू नदी आरती का आयोजन किया जाता है। आप शाम के वक्त यहाँ आकर आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। रात के समय यहाँ पर एक लेजर लाइट शो भी चलाया जाता है, जिसे आप आरती के बाद यहाँ देख सकते हैं। बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहता है। लिस्ट में नंबर 1 पर है अयोध्या के बाजार। अब अयोध्या के बाजारों के घूमने की बात आती है तो बहुत आसान है। जब आप ये पूरी यात्रा कर रहे होंगे ना, तो आप अयोध्या के बाजार घूम रहे होंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जब आप हनुमानगढ़ी के आसपास होंगे, वहाँ से श्री राम मंदिर जाएंगे, कनक भवन जाएंगे, दशरथ महल देखने जाएंगे, तो उस दौरान आप यहाँ के प्रसिद्ध बाजारों में भी घूम रहे होंगे। अब अयोध्या के बाजारों में बहुत अच्छी रौनक रहती है। किसी भी तरह की आप खरीदारी कर सकते हैं, धार्मिक वस्तुओं की, बच्चों के खिलौनों की, या किसी भी तरह की यहाँ खरीदारी आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत अच्छा बाजार बन चुका है। सबसे अच्छी बात बताऊं, किसी भी तीर्थ स्थल के कंपैरिजन में यहाँ की चीजों के प्राइस भी रीजनेबल है। बहुत महंगाई यहाँ पर नहीं है। मुझे ये बाजार बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से मात्र एक दिन देकर आप पूरा अयोध्या घूम सकते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध 15 जगहों पर घूमने जा सकते हैं। आप चाहे तो रात में वापस भी जा सकते हैं, चाहे तो एक रात रुक भी सकते हैं। 2 दिन में इन सभी जगहों को आराम से धीरे धीरे घूम सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अयोध्या के खान पान की बात करें तो यहाँ का खान पान भी बहुत अच्छा है। साधारण वेजिटेरियन खाना यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफे भी अयोध्या में खुल चुके हैं, तो आपको इटालियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सभी तरह का शाकाहारी खाना बहुत आसानी से और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। बात करते हैं कि अयोध्या टूर में कितना खर्चा होगा। देखिए, किसी भी टूर का खर्चा पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है। आप बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं या फ्लाइट से आते हैं, पूरा खर्चा आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको कम खर्चे में ये टूर करना है, और अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो आप बाई ट्रेन अयोध्या पहुंच जाइए, बहुत कम प्राइस में आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। आपको रुकने की भी जरूरत नहीं है। सुबह में अयोध्या आइए, पूरा दिन अयोध्या घूमिए और शाम को वापस निकल जाइए। अब एक दिन में आपका कितना ही खर्चा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत ई रिक्शा में खर्च करेंगे या फिर आपके खाने पीने में खर्चा होगा। तो इस तरह से बहुत कम बजट में अयोध्या यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो कम से कम एक रात रुक जाइए। दिन की भी रौनक अयोध्या की देखिए और रात की भी रौनक अयोध्या की देखिए, क्योंकि अब अयोध्या बहुत खूबसूरत हो चुका है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।